नमस्कार दोस्तों, आज ये सर्वो ड्राइव आया है रिपेयर के लिए। ये सर्वो ड्राइव चाइना की कंपनी है और इसमें फॉल्ट है, पावर मॉड्यूल का फॉल्ट है। पावर मॉड्यूल का एरर आ रहा है, एरर है 11 नंबर का और इसे हम ठीक करना चाहते हैं। कस्टमर ने इसकी फ़ोटो नहीं भेजी कि ये कौन सा ड्राइव है, मतलब कौन सा एरर है, लेकिन उसने ये बताया है कि 11 नंबर का एरर दिखा रहा है। तो मैं बेसिकली सर्वो ड्राइव, एसी ड्राइव, सर्वो मोटर इन पे काम करता हूँ और इनकी रिपेयरिंग भी करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह से वीडियोस चाहिए हों तो आप हमारे चैनल को विज़िट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। सर्वो ड्राइव और वीएफडी रिपेयरिंग के बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं, इसको सीक्रेट रखते हैं। तो हम इसको बताने जा रहे हैं। ये ड्राइव हमारे पास आया, हमने इसे निकाला, ओपन किया तो इसका टेस्टिंग में ट्रांजिस्टर नहीं है, आईजीबीटी है। ये 40 TD 60 का आईजीबीटी है और ये आईजीबीटी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ख़राब निकला है। बाज़ार से लाने के बाद में इसको लगाऊंगा और दो आईजीबीटी एक फेज के लिए लगे हैं, पॉजिटिव निगेटिव के लिए। तो अब जब हम आईजीबीटी लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि अगर सेम नंबर का मिल गया तो 2 लगाने पड़ेंगे जो एक ही फेज़ पे लगे हैं। अगर सेम नंबर का नहीं मिलता है तो हमको ये पूरे 6 के 6 आईजीबीटी लगे हैं, 6 के 6 आईजीबीटी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये आईजीबीटी हमने निकाल दी है। सिंगल हैंड मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो टेस्टिंग और रिकॉर्डिंग दोनों साथ में नहीं करवा पा रहा। और ये आईजीबीटी मिले हैं लेकिन इनका नंबर डिफरेंट है। नंबर है G40 T60 FUK, ये कंपनी का नाम है FUK। और ये अच्छे आईजीबीटी हैं तो इनको 6 के 6 पूरे ही चेंज करेंगे। अगर सेम नंबर का मिल जाता तो 2 चेंज करने पड़ते। अब सेम नंबर का नहीं मिला है तो हम सारे चेंज कर देंगे। 600 वोल्ट 40 एम्पियर के आईजीबीटी पहले जो लगे हैं वो भी हैं और 600 वोल्ट 40 एम्पियर का आईजीबीटी ये भी है। गेट ड्राइवर वोल्टेज, गेट वोल्टेज ±30 इसका भी है और उसका भी है जो पहले लगा। तो लगाते हैं और फिर चेक करते हैं रिज़ल्ट। अच्छा, लगाने के लिए कुछ बातें खास ध्यान रखनी चाहिए। जैसे इसकी पिन लंबी हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे लेकिन सोल्डरिंग नहीं करेंगे। सोल्डरिंग करेंगे कसने के बाद हीट सिंक में कस देंगे। हीट सिंक में ये कस गया और कसने के बाद में सोल्डरिंग किया हूँ और बाद में खोल के दूसरे साइड में, पीछे साइड में से भी सोल्डरिंग करनी पड़ेगी तो वो भी सोल्डरिंग करूँगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखें कि लगाने से पहले इनके गेट वोल्टेज तो नहीं चेक होगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट लगे हैं, रजिस्टर लगी है, जेनर लगा है, इनकी टेस्टिंग अवश्य कर लें। हमारे केस में सारे सही हैं और हमने लगा दिया है आईजीबीटी। अब इसको पैक करके टेस्टिंग करते हैं और मशीन पे ले जाके मैं खुद इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये मैंने लगा दिया और ये सर्वो वर्किंग है। पहले इसमें 11 आ रहा था तो अभी नहीं आ रहा है, फुल्ली वर्किंग है। आप को अगर किसी प्रकार की ड्राइव या कोई कंट्रोलर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, घरेलू नहीं,
इंडस्ट्री से रिलेटेड हो वो हमें रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। वो इस प्रकार की मशीन में लगा है, तो हमें भेजने के लिए नंबर नोट कर लें 8319748380। ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें प्लीज़। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ, और वर्किंग में वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, तो इतना डिटेल में वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट चीज़ें जो हैं वो बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।